तब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग हैं उज्जैन में और आज हम लोग जा रहे हैं महाकाल मंदिर के दर्शन करने। तो हम लोग ने क्या किया है कि एडवांस स्लॉट बुक कर लिया है और जो शीघ्र दर्शन वाला जो सिस्टम यहाँ पर पासेज है, तो अभी हमारी टाइमिंग है उसकी। तो अभी हम लोग सब कोई रेडी हो रहे हैं रूम का मैशअप करना। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि रूम को पूरा मैशअप हमने करके छोड़ दिया है। तो ये लोग भी तैयार हो रहे हैं। तो शैमू आप रेडी हैं क्या? मैं तो रेडी हूँ। उधर भाभी रेडी हो रही है, आडू भी रेडी हो रहा है, सब कोई रेडी तो ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। अब हम लोग दर्शन करके आते हैं, तब हम लोग आराम से मिलते हैं। ठीक है। हमने पैंटालून से परफ्यूम खरीदा था। दिखाओ। अच्छा, अभी यही हम लोग इसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। चीप अनबॉक्सिंग। अच्छे से दिखाओ। मेरे भाई ये देखिए। दिखाओ दिखाओ, एक मिनट। तोड़ मत देना दीदी, मजाक कर रहा हूँ। पापा ये देखिए, पापा जी बाहर जाएगा बच्चे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अभी हम सभी हो गए हैं रेडी और हमें जाना है मंदिर। तो रेडी हो चुके हैं, बच्चे सुबह से ही रेडी हैं। लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो इतने सारे सामान हो जाते हैं ना कि उसको ठीक करना, ये संभालो, वो करो, बच्चों के ड्रेस वगैरह निकाल के देने। और हमारी जो स्लॉट बुक हुई है वो 9 to 10 की हुई है। तो अब टाइम हो रहा है, हमें ही करना है और बच्चे रेडी हैं। तो कल ही हमने चेकिंग किया था और आज हम चेकआउट करने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले भगवान के दर्शन करके आते हैं। सीना जी भी रेडी हैं, बच्चे रेडी हैं और क्या मस्ती इनकी चल रही है। पूरे रूम को इन्होंने क्या किया है। हम तब से क्या कर रहे हो तुम लोग? हम तो जल्दी रेडी हो गए, आप लोग लेट से हो रहे थे, हम तब से खेल रहे हैं। तब मैनर्स नहीं है। हाँ, बिल्कुल मैनरलेस वाले का काम कर रहा है। दोनों पिलो से खेल रहे हैं। दोनों पिलो से नहीं खेल रहे। पिलो से नहीं खेल रहे हो, किससे खेल रहे हो? हमें हाँ, तकिए से भी नहीं खेल रहा है। और मैंने डांटा तो बोलते हैं कि अभी बाहर आकर के तो मत बोलो। बताइए कि मतलब जो डिसिप्लिन है वो तो हर जगह पे एक जैसी होनी चाहिए। कम से कम बाहर तो यार छोड़ दो। हाँ ना, ताकि कोई दूसरा है तो लोग ये गंदा मिल रहा, बाद में कंप्लेन करे कि होटल खराब है। हाँ, अरे भाई फिर वो बाद में रूम हमें अच्छी मिली थी और काफी बड़ी रूम मिली थी हमें। हमने इस तरीके से रूम है, लेकिन पूरा ऐसा कांड किया है। लेकिन बड़े सिन्हा जी से लेकर के छोटे सिन्हा जी और सबने ऐसा ही किया है। सिन्हा जी उठ करके गए हैं फ्रेश होने के लिए, तब तक बच्चों ने क्या हाल किया है। खैर ऐसा भी बुरा नहीं किया है, लेकिन हाँ बहुत मजा आता है। पिलो से खेल रहे थे बच्चे। तो चलिए फ्रेंड, बच्चों ने तो बहुत मस्ती की है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। बाहर आते हैं तो थोड़ा सा बच्चे जो है मस्ती करते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है। और कभी कभी बच्चे करते हैं, हमेशा नहीं। तो हम सभी अब निकल रहे हैं लिफ्ट से और हम लोग यहाँ 4th फ्लोर पे हैं। तो लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने की जमा कर दी है और रिसेप्शन पे, और यहाँ से हम सभी निकलेंगे। और जो जाने वाले हैं ना, वो हम लोग अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे, क्योंकि उज्जैन में जब महाकाल के दर्शन करने हो ना, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ होती है ना उस रोड पे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी गाड़ी से जाते हो ना, तो ऑटो ले लीजिए मंदिर तक जाने के लिए। होटल में ही आप छोड़ दीजिए गाड़ी को और ले लीजिए, क्योंकि पहले हम सभी डायरेक्ट मंदिर जाया करते थे गाड़ी से और कार से जा कर के पार्किंग में डालते थे। अभी क्या हो गया है ना कि पार्किंग का इतना इधर उधर पार्किंग, चूँकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो हम लोग अभी इधर 2 साल से क्या करते हैं कि गाड़ी नहीं लेकर के जाते हैं। गाड़ी को होटल में ही छोड़ के और ऑटो ले लेते हैं, ऑटो से चले जाते हैं और फिर वहाँ ऑटो छोड़ दें, फिर दर्शन कर ले और वहाँ से फिर ऑटो लेकर के फिर वहाँ से आगे जो मंदिर है उस मंदिर में आप जा सकते हैं, काल भैरव में। तो यहाँ पे हम सभी मंदिर पहुँच चुके हैं। और अभी क्या हुआ है ना, पहले की अपेक्षा अभी मंदिर के जो विस्तार बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। मतलब मंदिर तक पहुँचने के जो रास्ते हैं ना, वो काफ़ी लंबे हो गए हैं फ्रेंड। पहले हम सभी गेट के पास में ही, आज से 3 साल पहले गेट के पास में ही आप ऑटो गाड़ी वगैरह जो भी है पार्किंग मिल जाती थी और उसके बाद आप कैंपस में, मंदिर के कैंपस में चले जाते थे। अभी मंदिर के कैंपस तक जाने के लिए ना आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। और यहाँ हमने प्रसाद ले लिया। यहाँ पर आदमी जो है वो टीका लगवा रहा है महाकाल के। तो महाकाल में आए और ये टीका न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा लगता है। और दूसरी बात है क्या कि बच्चों को ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं आता इस वजह से। लेकिन गर्मी जब हम यहाँ पे थे ना,
गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो गर्मी की वजह से ना हम लोगों ने, मैंने और सिन्हा जी ने नहीं लगवाए, क्योंकि हमें पसीना बहुत ज़्यादा मतलब माथों पे बहुत ज़्यादा, और कपड़े ये हो जाते, पीले हो जाते, तो इस वजह से। लेकिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं था तो उन्हें मैंने लगवा दिया है। और हम सभी फूल ले चुके हैं और अब हम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। और फ्रेंड देखते रहिएगा, क्योंकि मंदिर तक जाने में भी हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। ऑलमोस्ट हमें 10 मिनट लगेंगे जाने में, जबकि हम कंटिन्यू चलने वाले हैं। तो ये जो रास्ते हैं ना, इसी रास्ते चल, चूँकि बारिश होने की वजह से इतने मतलब रोड पे पानी और कीचड़ की मतलब बहुत परेशानी तो थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन बाबा के दर्शन करने हैं, और बाबा के दर्शन बारिश में करें ना तो बड़ा मज़ा आ जाता है, क्योंकि उनको तो जल ही चढ़ता है ना। तो आप उनको जल चढ़ाने जा रहे हो, ऊपर से जल चढ़ रहा है। वैसे तो अभी महाकाल में जल चढ़ाना मना हो गया, अंदर तक तो जाने नहीं दिया था, मतलब वीआईपी से लेकर के नॉर्मल पब्लिक सबके लिए बंद कर दिया गया है अंदर में। तो बस वही है, अभी हम सभी रास्ते तय कर रहे हैं। हाँ, हमने लिया था टिकट, स्पेशल टिकट हमने लिया था, जो कि ऑनलाइन कोई भी ले सकता है। जो कि मैंने पिछली ब्लॉग में दिखाया था कि सिन्हा जी एक जगह रुक करके एक मतलब हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे, वहाँ उन्होंने टिकट बुक की थी, तो वही टिकट है। और 4 जन के टिकट कटे थे हम चारों के, तो वो टिकट पे गेट नंबर दिया होता है। अभी क्या हो गया है ना, पहले एक ही जाने का रास्ता था, अभी 4 रास्ते इसके हो गए हैं, 4 गेट हो गए हैं। तो हमें मिला था गेट नंबर 1, जहाँ से हमें एंट्री लेनी थी, और निकलने का शायद हमें गेट नंबर 2 या 4 मिला है, तो मुझे ठीक से कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, जाने का जो गेट का नंबर है ना, उसी नंबर से आपको जाना है। निकलने का तो गेट है वो, जब जो जाने का रहता है तो निकलने का भी गेट नंबर दे दिया जाता है वहाँ पे। और ये 4, इसलिए कभी भी अगर टिकट लेना तो गेट नंबर देख लीजिएगा। और काफ़ी दूर पे हमने चप्पल वगैरह, जो पैर के जूते वूते निकाल दिए थे, और अब यहाँ से हम सभी बिना, जहाँ पे हमने प्रसाद लिया वहीं पे, तो गेट नंबर 1 पे हम आ चुके हैं, और अब यहीं से हमें मंदिर में एंट्री लेनी है। तो अब यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। कहाँ हो अभी तुम लोग? महाकाल मंदिर में अच्छा, मंदिर पहुँच गए? वहाँ खड़े भी इंतजार कर रहे हैं के दर्शन के लिए जो लोग भी आने वाले हैं, आना चाहते हैं मंदिर के लिए, रास्ते का ये ट्रैक किया है, और गेट नंबर 1 से हम सभी आए हैं। तो मैं पूरी डिटेल आपको अपने वीडियो में दिखाने वाली हूँ, पूरी वीडियो। भैया, जहाँ तक आप लोग अलाउड होगा वहीं तक फोटोग्राफी करेंगे। हम लोग यहाँ पे रुक गए थे आप लोगों से बातें करने के लिए। हमने आपको वही बताया कि गेट नंबर 1 से हम एंट्री हमने ली है, बट कुछ भी सुनाई नहीं दिया होगा ठीक से आपको। और यहाँ से अब हमें मंदिर के अंदर जाने का रास्ता मिलने वाला है। अभी भी मंदिर तो गर्भगृह बहुत दूर है, लेकिन यहाँ से एंट्री लेनी है हमें। जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन अब गेट, अगर आपने साल 2 साल पहले आप गए हैं तो अब आप बिल्कुल भी नया आपके लिए होगा, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, हेल्पफुल होगी। यहाँ पे सहायता केंद्र करके हेल्प डेस्क लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपने जो ऑनलाइन टिकट जो लिया हुआ है, तो उस टिकट को आपको यहाँ पर आकर उसके प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मोबाइल देख करके वो लोग नहीं करते। यहाँ पे आके कंफर्म करना होगा, आपको टिकट निकलवाने होंगे, उसको मतलब प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट निकाल करके तब आपको जाकर वहाँ दिखाना होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब नए नए रूल हो गए हैं। अगर आपने, मैं तो पिछली बार गई थी, पिछले बार ये सब नहीं थे, इस बार ये नए रूल बने हैं, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है, ऑनलाइन टिकट जो लोग लेते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ से तो जा जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब थोड़ा सा आसानी हो जाती है, बाकी लोगों से थोड़ा सा तो चलना ही पड़ता है। क्योंकि मैंने ले लिया था, छोटे बच्चे हैं इसलिए हमने स्पेशल टिकट ले ली थी। लेकिन बाकी आप जनरल लाइन जो होती है ना, वो गेट नंबर 2 या 2 से शुरू होती है, और वहाँ से जो जनरल लाइन लगती है ना, वो लाइन लगती है। लेकिन उसमें कोई आपको मतलब ये नहीं रहता कि आपको 2-3 घंटे लगेंगे या 4-5 घंटे लगेंगे, कोई उसकी लिमिट नहीं है। और हमारे पास छोटे बच्चे हैं, मतलब वो परेशान हो जाते हैं, और आपके पास भी अगर छोटे बच्चे लेकर जा रहे हैं ना, तो फिर आप टिकट कटवा लेने की ही कोशिश कीजिए, जो कि 260 रुपये की एक टिकट कटती है। तो हमने यहाँ पे है कि 1000 रुपये हमें लगे थे, 101100, सिन्हा जी ने ही काटा था, तो इससे ज़्यादा नहीं है, ये टिकट है। और हम सभी ने अंदर दर्शन कर लिया, और जाकर अंदर दर्शन में शूटिंग अलाउड नहीं है, तो बस हमने दर्शन किया, और अब हम निकल रहे हैं, यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं। तो एंट्री के पास में बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, इसलिए मैंने मोबाइल बंद कर दिया था।
लेकिन आप मोबाइल लेकर के जा सकते हैं। सिर्फ आप मोबाइल लेकर के जा सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्स वगैरह आप रख सकते हैं, जैसे मैंने भी पर्स लिया हुआ है, जो कि बच्चे पानी वानी मांगते हैं तो हमने पानी, बहुत शुरू में तो यहाँ पे वो भी एंट्री नहीं थी, अब तो पानी वगैरह ले जाने देते हैं, तो वही मैंने रख लिया था पानी बैग में करके। तो आप भी अगर जा रहे हो, आपके साथ बूढ़े हो या बच्चे हो, तो पानी वगैरह आप आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 बॉटल आप साथ में ले जा सकते हैं पानी के। और उसके बाद यहाँ पे दर्शन हो गए हैं, अब हम सभी निकल रहे हैं। निकलने के भी रास्ते काफ़ी लंबे चौड़े हैं। यहाँ पे मंदिर में इतना विस्तार हुआ है, मैं पिछले 10 साल से यहाँ आ रही हूँ, और 10 साल में इतने मतलब इतनी तरक्की हुई है ना इधर 2-3 साल में, कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और मंदिर के जो मतलब जो जगह है ना, उसे बहुत विस्तार किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मंदिर के प्रांगण में आप आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ा-सा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। आप आराम से बाहर निकल के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर में कोई फ़ोटो अलाउड नहीं होते हैं, फिर भी मैंने बहुत अंदर तक जा कर के आपके लिए वीडियो निकाला है। अब यहाँ से हम सभी है ये बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलने के बाद ना, बाहर मंदिर से बाहर नहीं निकले हैं हम सभी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है, सीढ़ियाँ हैं, और ये सब चीज़ें पहले नहीं थी फ्रेंड। तो धीरे-धीरे ये सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बन रहे, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर 4 गेट है, और चारों गेट से इस तरीके से जो व्यवस्था की गई है, सोच सकते हैं कि कितना मंदिर का विस्तार किया गया है। तो पहले के महाकाल मंदिर में और आज के महाकाल मंदिर में बहुत का फ़र्क आ गया। अब हम सभी बाहर निकल चुके हैं मंदिर से, और यहाँ पर पूरी कारपेट लगी हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कीचड़ हो गई थी, और ये कारपेट इसलिए डाली जाती है ना, जो गर्मी जब बहुत ज़्यादा धूप रहती है ना, उस टाइम पे पैर जलने लगते हैं लोगों के, तो शुरू से ही यहाँ पे इस तरह से कारपेट, जो कि हर मंदिर में डाल दिए जाते हैं। लेकिन अब बारिश हो गई है तो कुछ किया नहीं जा सकता है, बहुत कीचड़ हो गई है। तो चलिए हम सभी तो आ गए हैं बाहर, और सिन्हा जी ले रहे थे बच्चों के लिए हाथों में, और बांध गले में के लिए धागा वगैरह ले रहे थे। और यहाँ से ये देख सकते हैं, बाहर में भी उतनी ही दुकानें लगी होती है प्रसाद की, और जितनी अंदर भी लगी होती है लाइन से। तो महाकाल का जो ये जहाँ मंदिर है, और इसके आसपास में बहुत ज़्यादा जगह जो ली गई है मंदिर को के यूज़ में ली गई है, पार्किंग वगैरह भी की गई है, बनाई गई है। लेकिन अभी तक मुझे कार की पार्किंग नहीं दिखी, और शायद से हमने ढूंढा भी नहीं है, इसलिए नहीं दिखी है। तो खैर कोई बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं अभी भी मैं ऑटो से ही आती हूँ, और ऑटो से हम सभी अब जा रहे हैं यहाँ से काल भैरव। तो महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। और काल भैरव में भी बहुत भीड़ होती है फ्रेंड, इसलिए टाइम लेकर के ही जाना पड़ता है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पे भी सेम हाल होते हैं काफ़ी। मतलब अभी तो बारिश हो रही है हर जगह, तो यही परेशानी है। तो हम लोग आ चुके हैं काल भैरव। काल भैरव थोड़ा दूर होता है महाकाल से, तो वहाँ भी मैं यही कहूँगी कि आप ऑटो ले, अगर पहली बार जा रहे हैं अपनी गाड़ी से जा रहे हैं ना, तो कार से जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे ना जहाँ से आप गाड़ी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको, चाहे क्या आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। हाँ, हो सकता है कि आने वाले साल 2 साल में वो सारे रास्ते को भी अच्छा बना दिया जाएगा जैसे कि है, लेकिन थोड़ी दूरी पर ऐसा है कि जहाँ आपकी गाड़ी जाकर के फंस सकती है। तो हम सभी ऑटो लेते हैं, और ऑटो वाले यहाँ के लोकल होते हैं, उन्हें पूरा आइडिया होता है, तो आराम से आपको मंदिर तक छोड़ देते हैं। अभी यहाँ के भी काल भैरव के भी जो जगह है ना फ्रेंड, उसका भी मंदिर का भी बहुत विस्तार किया गया है। मतलब पहले जब 10 साल पहले जाहिर सी बात है, मैं जब महाकाल में आती थी तो काल भैरव में भी आती थी, लेकिन इतने नहीं थे फ्रेंड। इसमें भी अभी काफ़ी घुमा दिया गया है। और मज़े की बात है ऐसी हो गई कि हमने जूते जो निकाले यहाँ पे, हम सभी जूते निकालने वाले प्रसाद लेकर के, और हमें निकलने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। मतलब दूसरे रास्ते से, आप जिधर से जा रहे हैं अब उधर से आप आएंगे नहीं, एग्जिट आप दूसरे रास्ते से होंगे। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस मंदिर में पहले ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा हो गया है, तो काफ़ी चलना पड़ा था, और काफ़ी पत्थर और रेती वगैरह गिरी हुई थी, तो मेरे पैरों के तो बहुत बुरे हाल हो गए थे। खैर कोई बात नहीं है, भगवान के दर्शन करने में इतना तो चलता है। और आगे हम सभी दर्शन करके बाहर आ गए थे, तो यहाँ पे हम सभी अभी दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमने चप्पल वगैरह यहाँ पे मतलब खोल दिया है, वापस से फिर से जा रहे हैं चप्पल खोल। मतलब अभी मैंने पहन के मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पहले प्रसाद लेंगे वहाँ पे खोलेंगे। पता चला कि नहीं, हमें बहुत घूम के आना है, और फिर उसी रास्ते से हमें आना है जिस रास्ते से हमने एंट्री मारी है, हमें उस रास्ते में निकलना होगा। तो हमने क्या किया, फिर वापस जा कर के चप्पल खोला है थोड़ा सा पहले करके, और आ गए यहाँ पे हम सभी मंदिर के पास में। और यहाँ भी वही हाल है फ्रेंड, कीचड़ वगैरह,
और डॉगी वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे, चूँकि काल भैरव है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत कुत्ते वगैरह रहते हैं यहाँ पे, तो वो सभी भीड़ में घुस जाते हैं कभी कभी और उनका भी वो जो गंदगी कर देते हैं ना, इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे वो सब भी बहुत इस बार मैंने देखा है कि सही किया गया है। और ये काल भैरव के बाहर से है और काफ़ी भीड़ फ्रेंड लगी रहती है। पहले यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती थी, महाकाल में बहुत भीड़ होती थी, वहाँ से दर्शन करके हम फटाफट यहाँ से दर्शन करके निकल जाया करते थे। लेकिन वो समय बीत चुकी है और उस समय को बीते हुए 2-3 साल हो चुका है। अभी 2-3 साल में यहाँ भी इतनी भीड़ है कि पूछिए मत। तो देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन, और हम सभी अंदर के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। और बारिश तो ऐसे घेर के बादल आ रही है ना कि पूछिए मत, बहुत भयंकर वाली बारिश होने वाली है। बट हमारे दर्शन हो गए हैं और हम सभी अब यहाँ से फटाफट ऑटो से निकल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत भीग भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हमें जाना है होटल और वहाँ से हम सभी चेंज करके फिर निकलेंगे आगे के सफ़र पे। तो यहाँ से हम सभी निकलने लगे तो सैमूम ने कहा कि मुझे तो नींबू पानी पीना है, नींबू शरबत पीना है। तो हमने नींबू शरबत वहाँ पे पिया और उसके बाद हम सभी ऑटो से निकल गए। और बारिश देखिए कैसे बादल घेर के आ रही है। खैर कोई बात नहीं, हम सभी निकल चुके हैं और हम फटाफट होटल पहुँचेंगे और फिर वहाँ से रेडी होकर के हमें निकलना भी है। तो अभी तक मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, शायद से मुझे लग रहा है कि मैंने दी है। और अगर आपको फिर इसके अलावा भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। और ये हम जिस होटल में रह रहे हैं वो ये होटल है, होटल प्रेसिडेंट। और हम सभी आ चुके हैं, जा रहे हैं ऊपर। कीचड़ में तो पैर वगैरह सन गई हुई है, तो पहले तो जाकर हम सभी पैर हाथ को क्लीन करने वाले अच्छे से। और स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने दर्शन किए हैं भगवान के, तो अभी स्नान मत कीजिए। सो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके। तो किसी तरीके से ये दर्शन हो गया और महाकाल के भी दर्शन हुए, काल भैरव के भी। काल भैरव में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन शुक्र है कि हम लोग जैसे ही निकले हैं वैसे ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और हम सभी आ गए। अब हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। सामान पूरी फैली हुई है जैसा आप देख सकते हैं। तो सारे सामान को करना है पैक, और मैं और सिन्हा जी पैक करेंगे। मैं कपड़े चेंज करूँगी और फिर हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो चेकआउट के टाइम हो रहे हैं और ठीक उसके 1 घंटे पहले ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं होटल में। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं हमारे। तो चलिए पैक करते हैं और निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए फ्रेंड, बच्चों की तो सब चलती रहेगी और सब पैर हाथ धो करके आ रहे हैं, कपड़े चेंज करेंगे, फिर हम आगे के सफ़र पे निकलेंगे। तो फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं करने वाली हूँ एंड। और नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी ब्लॉग तो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन अब आगे की जो ब्लॉग है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, जिसमें कि हम सभी यहाँ से निकल रहे हैं इंदौर के लिए। उज्जैन से इंदौर और इंदौर से भोपाल जाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत